चलिए आवाज जा रही होगी शायद। आप देख रहे हैं हम आज क्लास 10th के लिए एक चैप्टर लेके आए हैं जिनका नाम है मंगलम। मंगलम पाठ है और ये पहला अध्याय है। और इसी तरह हम बुक और व्याकरण दोनों का हर दिन ये लेके आएंगे। देखिए चालू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मंगलम पाठ। हम लोग मंगलम पाठ पढ़ने वाले हैं और ये आपके अध्याय का, आपके 10th का ये प्रथम पाठ है, पहला अध्याय। ठीक, कौन सी पाठ? मंगलम पाठ। हम बता देना चाहते हैं कि ये मंगलम पाठ के लेखक आपके महर्षि वेदव्यास जी हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। याद रखोगे, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी। ओके, तो ये जो मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं, मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम मतलब अक्सर देखते होंगे यदि आपके कोई सीनियर है, खासतौर पे पापा लोग हैं या कोई दादी लोग रहती है, वो कहती है कि आपका क्या हो, मंगलमय हो। जैसे कि यात्रा क्या हो, मंगलमय मतलब सीधा दिमाग में रखेंगे अच्छा होना। ठीक है, कहते हैं आपका यात्रा मंगलमय हो, है ना, तो वो दिमाग में रखना है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार बताओगे महर्षि वेदव्यास। क्या बताओगे? महर्षि वेदव्यास जी। ओके, महर्षि व्यास शॉर्ट में बोलते हैं। चलिए, यदि आप एनसीईआरटी बुक खोलते हैं मंगलम पाठ में, सबसे पहले आपको ऐसा कुछ मिलेगा। उसमें मिलेगा उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञायते। तेन परमात्मनः जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्मना उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। ध्यान दोगे, ये कह रहा है कि ये जो उपनिषद है, उपनिषद वैदिक वांग्मय सिया लगी है। सिया मतलब जैसे बालक से बोलते हैं ना, रामस्य षष्ठी विभक्ति लगी है, प्रथमा सॉरी षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो क्या कहोगे? सिया। तो वैदिक वांग्मय यानी वैदिक वांग्मय के उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र सिया लगी है। फिर दर्शन शास्त्र के परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञायते। तो परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से ज्ञायते मतलब गाई जाती है। ठीक, फिर से बताएंगे क्या कहते हैं कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञायते। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। सुनोगे, कहता है उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। और इसमें जो होता है परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से क्या हो जाती है? गाई जाती है। कहता है तेन परमात्मना जगत व्याप्तम, यह जो परमात्मा है, तेन मतलब सहतम तेन, उससे परमात्मा क्या है? जगत व्याप्त और अनुशासित है। उपनिषद, फिर से बताओगे, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है? प्रकट करता है। और परमात्मा की महिमा जो है प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम, तो इसी उससे परमात्मा जो है जगत में क्या है? व्याप्त और अनुशासित है। आगे कहोगे सएव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति सबका क्या होता है? लक्ष्य होता है, परम लक्ष्य होता है। ओके, परमात्मा यानी सत्य ब्रह्म की प्राप्ति सबका क्या होता है? लक्ष्य होता है। सबकी तपस्या का लक्ष्य होता है।
अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मक है। तो ये उपनिषद जो है कैसा है, पद्यात्मक है, पद्यात्मक है, पद के रूप में है। और इसमें कितने मंत्र है, 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र संकलित है, 5 मंत्र। फिर से बताओगे, उपनिषद दर्शन शास्त्र के, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है, प्रकट करता है और बताया जाता है कि परमात्मा की जो महिमा है प्रधान रूप से गाई जाती है। यह जो है, जो उससे यह क्या है, पूरे जगत में क्या है, व्याप्त और अनुशासित है, व्याप्त और अनुशासित है, ये कहोगे। फिर कहोगे कि वे सबकी लक्ष्य क्या होती है, सबके तपस्या का लक्ष्य होता है परमात्मा के क्या करना, प्राप्ति करना। और इस पाठ में जो आप पढ़ रहे हैं वह विभिन्न उपनिषदों से ली गई क्या है, पद है। और इस पद में, इसमें कितने मंत्र है, 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र संकलित है और जो अलग अलग उपनिषदों से ली गई है। तो कभी ध्यान रखोगे, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। यह क्या है, यह उपनिषदों से ली गई क्या है, मंत्र है, श्लोक है, पद के रूप में है। इसमें 5 श्लोक है, ध्यान रखोगे कितने श्लोक, 5 श्लोक है। और ये अलग अलग उपनिषदों से ली गई है। पाठ का नाम मंगलम, मंगलम का अर्थ अच्छा होना होता है। ओके, इनके लेखक महर्षि वेद व्यास। फिर बताओगे कि इस पाठ में जो हमें पढ़ना है वो क्या चीज पढ़ना है, वो परमात्मा के प्राप्ति के विषय में जो मंत्र बताई गई है, उपनिषद से ली गई है पद के रूप में, वो पढ़ना है। और इसमें कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो परमात्मा की, परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो कौन जगत में व्याप्त और अनुशासित है, तो परमात्मा। तो कौन दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है, तो उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ये सब ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब श्लोक की ओर। चलिए, पहला आता है चलिए, कहता है, हिरण्येन पात्रेण शतस्यापेतं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। बोलोगे, हिरण्येन पात्रेण शतस्यापेतं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। फिर से बताओगे, हिरण्येन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। ये किस उपनिषद से ली गई है, ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से। कौन सा श्लोक, ध्यान रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है कि हिरण्येन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। इसमें देखिए क्या कहता है जैसे कि आप लोग राजा दशरथ के पढ़े होंगे कभी, राजा दशरथ के यहाँ के क्या लगी है, षष्ठी, मतलब संबंध है, संबंध कारक है, काके की नहीं, संबंध कारक है, तो षष्ठी। तो राजा, देखिए ये के जो है राजा के लिए भी प्रयुक्त है और ये दशरथ के लिए, इसलिए इनकी षष्ठी विभक्ति क्या लगा देते, राजा राजनम, राज्ञा राज्ञे राज्ञा। तो षष्ठी क्या जाती है आपकी, राज्ञा। तो राज्ञा कहोगे, दशरथ का दशरथ ही लोग लिखोगे, और काके की है तो क्या लगोगे, सिया। तो राज्ञा दशरथ से, हिंदी क्या होता है, राजा दशरथ के, लेकिन यहाँ के जगह प्रयुक्त हुआ है, मात्र एक ही जगह, लेकिन विभक्ति षष्ठी दोनों में लग गई। वही चीज यहाँ आप देखोगे, तुम क्या देखोगे कि देखिए यहाँ हिरण्यन, हिरण्यन का अर्थ होता है हिरण्य का सोना, हिरण्य का अर्थ क्या होता है, सोना। हिरण्य का अर्थ बताओगे सोना। पात्र का अर्थ पात्र, बर्तन को पात्र कहोगे, बर्तन कहोगे, है ना। तो इसमें एन लगी है, एन मतलब कौन सी व्यक्ति लगी है, तो बालकेन बोलते हैं ना, बालका बालकम बालकेन तृतीया हो जाती है, ये आपकी तृतीया है। तो हिरण्यन मतलब सोना, तो सोने से, पात्र मतलब पात्र से, तो सोने से पात्र से, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, हम बोलेंगे सोने जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से। क्या बताओगे, सोने जैसे पात्र से। तो हिरण्यन पात्र का हिंदी क्या हो गया, सोने जैसे पात्र से। शतस्य, इतना सा देखो, शतस्य,
सत्य का, सिया लगी है काके की सतस्य, अपिहितम मतलब ढका है, अपिहितम मतलब ढका है, क्या चीज ढका है, मुख। तो सोने जैसे पात्र से सत्य ढका है क्या, मुख, यानी सत्य का ढका है मुख, यानी सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख क्या है, ढका हुआ है। ध्यान रखोगे, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ये मतलब देखिए बता क्या रहा है कि ये जो सत्य है ना, दुनिया देखो, ये जो खुद के शरीर है ना, यह शरीर तब तक आपको, यदि हम किसी को पसंद है तो यह तब तक जब हमारे शरीर में क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा। हमारे मरने के बाद तुरंत तो हमारे जो अपने होंगे वही कहेगा इसे घर से क्या कीजिए, निकालिए, इसको जाके जलाइए, शमशान घाट ले जाइए, है कि नहीं। तो मतलब अपने भी अपने नहीं होते हैं, और ये खुद का शरीर अपनों को अपना अच्छा नहीं लगेगा। तो वही चीज है, ये कह रहा है कि आप सत्य की पहचान कीजिए, जो अपना पराया कर रहे हैं वो नहीं है, वो ढका हुआ है, ये पारिवारिक मायामोह में है ना, ये संसारिक मायामोह में क्या हुआ है, वह ढका हुआ है। तो उसे यहाँ वो पारिवारिक मायामोह या संसारिक मायामोह न करके उसे कहता है सोने जैसे पात्र से, इन हिरण्यन पात्र। तो सत्य का मुख ढका हुआ है किससे, सोने जैसे पात्र से, हिरण्यन पात्रन, हिरण्यन पात्र मतलब सोने जैसे पात्र से। क्या ढका हुआ है, सत्य का कौन चीज, मुख, अपिहिता मतलब ढका हुआ है। तो सत्य का मुख ढका हुआ किससे, सोने जैसे पात्र से। अब कहते हैं तत्वम, ये तत्वों की बात करते हैं। ये जो तत्वम है, ये देख रहे हैं तत्वम, ये बना है तत् और त्वम से, तत् और त्वम से। तो तत् मतलब उसे, त्वम मतलब तुम कहो नहीं तो आप कहो। तो तत्वम मतलब उसे तुम या उसे आप। पुसन मतलब होता है, पुसन, पुसन का मतलब होता है हे प्रभु, प्रभु भगवान ईश्वर। और अपावृणु जो इसमें, इसको तोड़ के देखेंगे, पुसन को छोड़िए, आप अपावृणु को देखिए। अपावृणु का अर्थ होता है हटा दे, त्याग दे, है ना, हटा दे, नष्ट कर दे, हटा दे। तो कहता है कि उसे आप या तुम, हे प्रभु उसे आप क्या कर दें, हटा दें। ये जो सत्य का मुख ढका हुआ है सोने जैसे पात्र से, उसे आप क्या कर दें, हटा दें। उसे आप क्या कर दें, हटा दें। क्या चीज के लिए, सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। दृष्टि मतलब होता है देखने के लिए, देखने के लिए। तो लेकिन यहाँ देखने के लिए नहीं बताओगे प्राप्ति के लिए। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस सोने जैसे पात्र को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, उस आवरण को हटा देना चाहिए, है ना। सत्य क्या हुआ है, ढका हुआ है, कैसे, सोने जैसे पात्र से, उसे क्या कर देना है, हटा देना। अब आगे, ये किस उपनिषद से ली गई है, ईशावास्य। ध्यान रखोगे, ये पूछा जाता है, हिरण्यन पात्र वाला ये जो श्लोक है किस उपनिषद से, ईशावास्य से। आपके लिए हम कुछ वर्ड मीनिंग लाए हैं, यानी कि इनका कुछ अर्थ लाए हैं, ताकि घर में कभी अपने से प्रयास करें तो इनका बना सकें, कौन सी हिंदी बना सकें। चलिए चलिए, कहता क्या है, हिरण्यन का अर्थ क्या बताओगे, सोने से। अब पात्र मतलब पात्र, या पात्रों हो गई है, एक पात्र बताओगे पात्र से, या पात्रों ने पात्र से होना था। तो हिरण्यन पात्र, सोने से पात्र से, लेकिन ऐसा अच्छा लगता नहीं है, तो बताओगे सोने जैसे पात्र से। सतस्य मतलब सत्य का, अपिहित मतलब ढका है क्या, मुख। तत्वम मतलब तत् और त्वम, यानी उसे आप। पुसन मतलब हे प्रभु, अपावृणु मतलब हटा दें, क्या चीज के लिए, सत्य धर्म है, सत्य धर्म के लिए, दृष्टि दर्शन के लिए नहीं। तो यह दृश्य मतलब ऐसे तो दर्शन के लिए, लेकिन हम बोलेंगे कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे क्या कर दें, हटा दें। आगे आती है ये दूसरा, अनोर अन्यान महतो महियान, आत्मस्य जंतो निरितो गुहायाम, तम क्रतुः पश्यति वितशोको, धातु प्रसादानाम महिमात्मन। चलिए ध्यान दोगे, क्या कहा जाता है, ये कहता क्या है, चलिए चलो, अनोर अन्यान महतो महियान,
आत्मस्य जंतो निहितो गुहायां तमकृतो पश्यति वितशोको धातु प्रसादनाम महिमात्मन। चलो ध्यान दोगे। अनोर अन्यान, अनु से भी छोटा, अनोर अन्यान, अनु से भी छोटा, अनोर अन्यान, अनु से भी छोटा। महतो महियान, महान से भी महान, अनु से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा और महान से भी महान। आत्मस्य, आत्मा का क्या है? स्वरूप है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? महान से महान और छोटा से छोटा। ठीक। जंतो निरतो, जंतो मतलब जंतु है ना। निहितो, निहित है, बसा है, अवस्थित है। गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। तो ये जो आत्मा है ये कहाँ निहित है? तो गुहायाम, मनुष्यों के हृदय रूपी गुफा में। अनोरणियान का मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महतो महियान, महान से भी महान। क्या है? आत्मा का स्वरूप है जो कहाँ निहित है? जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। क्लियर? तमकृतो, देखिए तम मतलब होता है उसको, तम मतलब उसको, तम की हिंदी क्या बताओगे? उसको, उसको। कृतो मतलब होता है काम जानने वाले, कृतो मतलब काम जानने वाले, काम जानने वाले। तो उसको काम जानने वाले क्या करते हैं? पश्यति, पश्यति मतलब देखते हैं, लेकिन यहाँ बोलोगे प्राप्त करते हैं, है ना, या प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। कैसे? वित शोको, शोक रहित होकर। कैसे? शोक रहित होकर। धातु प्रसादा नाम, धातु मतलब होता है, देखो धातु मतलब होता है, ये बताओगे तुम ईश्वर। ठीक है। और ये अब धातु वाले बात केमिस्ट्री के नहीं करने लगना। प्रसाद मतलब कृपा बताओगे, कृपा से। महिमा तो महिमा इधर है, मात्मना यानी आत्मना, तो यानी आत्मा की महिमा, आत्मा की महिमा, आत्मा की महिमा बताओगे। चलिए ध्यान दोगे। क्या कहता है कि उसको जो है कम जानने वाले भी क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? किसके? ईश्वर को, ईश्वर की कृपा से। और जान जाते हैं किसकी महिमा? आत्मा की महिमा। आत्मा की महिमा कौन जानते हैं? कम जानने वाले भी। कैसे? कैसे होकर? विथ शोक, यानी शोक रहित होकर। कैसे? शोक रहित होकर। ठीक है। चलिए वर्ड, ये उपनिषद किस उपनिषद से ली गई है? तो कट, पहला वाला था हिरण्यन पात्र सत्यापेता मुखम, ये किससे ली गई थी? तो ये था आपका कौन था? ये ईसावास्य। और ये अनुरानी और महतो महियान, ये कहाँ से? तो बताओगे कट उपनिषद से। किस उपनिषद से? कट उपनिषद से। और याद कर लेना है, मतलब ये संगीत के माध्यम से, मतलब जब तक राग नहीं बैठाओगे ना तो याद नहीं होगी। संस्कृत वाला चीजें याद करने के लिए आपको रागों पे आना होता है, लय में लाना होता है, तब तो याद होता है। बोलोगे मेरे साथ? बोलो। अनोर अन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरितो गुहायाम तमकृत हो वित शोको धातु प्रसादानाम महिमात्मन। चलिए वर्ड मीनिंग कॉपी खोल लोगे और वर्ड मीनिंग लिखोगे। अनोर अन्यान क्या बताओगे? अनु से भी सूक्ष्म, महतो महियान महान से भी महान, आत्मस्य आत्मा का, जंतु लोगों के, निहितो मतलब वास है कहाँ? गुहायाम हृदय रूपी गुफा में। तो आत्मा जो है महान से भी महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। और ये आत्मा के, आत्मा का जो है, ये आत्मा जो है कहाँ है? हृदय रूपी गुफा में। किसके? लोगों के हृदय रूपी गुफा में। तम मतलब उसको, क्रोतो मतलब जो कम जानता है, पश्यति मतलब जान लेता है, यानी कि कम जानने वाले भी जान लेता है। वित शोक को, कैसे? शोक रहित होकर। किसको? ईश्वर को। और कैसे? महिमात्मा, आत्मा की महिमा भी जान लेता है। फिर से क्या कहोगे? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कैसा है? आत्मा छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो कहाँ है? मनुष्यों के हृदय रूपी गुफा में। यस। और कहता है तम मतलब उसको, क्रुतु कम जानने वाले, उसको कम जानने वाले भी, पश्यति क्या कर लेता है? जान लेता है। कैसे? वित्तों को शोक रहित होकर। कैसे? शोक रहित होकर। धातु मतलब ईश्वर, ईश्वर को जान लेता है। प्रसादानाम महिमात्मा मतलब आत्मा की महिमा। चलिए आगे।
सत्यमेव जयते नानिरतं सत्येन पंथा विततो देवयान ये ना क्रीमंति श्रियो याप्त कामः यत्र तत् सतस्यम परम निधानम। थोड़ा वर्ड में नहीं, पहले देख लो। सत्य में मतलब सत्य ही जयते, जीत होती है। नानिरतम, न और अनिरतम मतलब न असत्य की, सत्येन सत्य से, पांथा मतलब पथ बोलो, रास्ता बोलो, मार्ग बोलो, वित्त तो मतलब विस्तार होता है, देव यौन देवताओं तक जाने का, यानी देव का यौन। ये न मतलब जिसके द्वारा, क्रीमंत स्थिति मतलब प्रयत्न करता है, जिसके द्वारा प्रयत्न करता है, याप्त का इच्छा रहित होकर, यत्र मतलब यहाँ, तत् मतलब उसे, सत्य से मतलब सत्य का, परम मतलब श्रेष्ठ, निदान मतलब निदान ही होता है। चलिए हम अब अर्थ बताते हैं इनके। चलिए, सत्य में, सत्य ही, सत्य में मतलब सत्य ही, जयते जीतता है, जीत होती है। सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। नानिरतम, नानिरतम मतलब ना निरितम, नानिरतम का मतलब क्या हुआ? न अनिरतम न मतलब नहीं, अनिरतम मतलब असत्य, न असत्य। तो हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की, न कि असत्य की। सत्य मतलब सत्य से, सत्य मतलब सत्य से, सत्य से। पांथा मतलब पथ, रास्ता, मार्ग। विततो विस्तार होता है, क्या होता है? विस्तार होता है। देवयान, देवयाना मतलब देवलोक तक पहुंचने के लिए, पहुंचने तक है ना, देवलोक तक। चलिए क्या कहता है? सत्यमेव जयते नानिरतम, यानी सत्य ही क्या करती है? हमेशा जीतता है। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। और कहता है नानिरतम, ना की क्या? नानिरतम मतलब ना कि असत्य की, यानी सत्य ही जीतता है, ना कि असत्य। असत्य की हार होती है, जीतता कौन है? सत्य जीतता है। ओके, कहता है सत्य, सत्य से। पांथा मतलब, पंथा मतलब क्या बताओगे? पंथा मतलब पथ, मार्ग, रास्ता। सत्य से ही मार्ग का विस्तार होता है। कहाँ तक पहुंचने का? देवलोक तक पहुंचने का। वित्तो मतलब विस्तार होता है। तो सत्य से विस्तार होता है, कहाँ तक पहुंचने का? देवताओं तक पहुंचने का मार्ग। तो सत्य द्वारा ही हम देवताओं तक क्या कर सकते हैं? देवलोक तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति हमें किससे होती है? सत्य से। किससे? सत्य से। तो सत्य से ही किसकी प्राप्ति होती है? ईश्वर की। और जीत किसकी होती है? हमेशा सत्य की। अब कहता है एन, पढ़े होंगे, जैसे पढ़े होंगे सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, वैसे ही यह यम येन, येन आया तृतीया, क्योंकि जिससे, जिससे बोलो ना तो बोलो जिसके द्वारा, जिसके द्वारा। क्रीमंत स्त्रियो, क्रीमंत स्त्रियो मतलब कोशिश करता है। कौन कोशिश करता है? ऋषि लोग, ठीक है, कोशिश करते हैं ऋषि लोग। याप्त कामा, कैसे? शोक रहित होकर। कैसे? शोक रहित होकर, सॉरी, इच्छा रहित होकर। याप्त कामा मतलब इच्छा रहित होकर। यत्र मतलब यहाँ, और तत् मतलब तत् मतलब क्या बताओगे? उसे। सत्य मतलब सत्य का, परम, परम मतलब श्रेष्ठ, परम का क्या बताओगे? श्रेष्ठ। निधानम क्या? निधान है। तो हम बताएंगे कि जिसके द्वारा ऋषि लोग क्या करता है? प्रयत्न करता है। क्या 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 चीज की प्राप्ति के लिए? देवताओं की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। और कहता है यत्र तत्र सत्यम परम निधानम, और यहाँ सत्य ही क्या है? उसका परम निधान है। परम निधान क्या है? सत्य है। ओके, चलिए ये किस उपनिषद से ली गई है? मुंडक से। किससे? मुंडक से। बताओगे? सत्यमेव का हिंदी सत्य ही से, सत्य ही। जयते जीत होती है। ना निरतम मतलब ना सत्य की, सत्यन सत्य से। पांथा, पांथा मतलब क्या होता है? पंथा मतलब रास्ता बताओगे तो मार्ग बताओगे। विततो मतलब विस्तार होता है। देवयान मतलब देवताओं तक, देवताओं तक, ठीक है, देवताओं तक। तो देवताओं तक पहुंचने का विस्तार जो होता है, मार्ग जो प्राप्त होता है, किससे? सत्यन से, सत्य से। और कौन हमेशा जीतता है? कौन जीतता है? तो सत्य जीतता है। और जिसके द्वारा ऋषि लोग मेहनत करते वक्त ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्त करना चाहता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, किसके द्वारा? तो सत्य के द्वारा। और कहता है यत्र तत्र
यत तत् सत्यम परम निधानम, और यहाँ सत्य ही क्या है, परम निधान है। ठीक, चलिए पढ़ लीजिए एक बार। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं। इसी का पूर्ण में लगा दोगे। सत्य के द्वारा ही देवताओं के मार्ग का क्या होता है, विस्तार होता है। और जहां ऋषिगण ब्रह्म ज्ञान तक क्या करता है, पहुंचता है, ईश्वर तक क्या करता है, पहुंचना चाहता है, उस सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। सत्य ही क्या है, परम निधान है। सत्य ही परम क्या है, निधान है। ठीक, अगला आता है, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषमैति दिव्यम। ये किस उपनिषद से, तो ये बताओगे किस उपनिषद से, तो ये बताएंगे हम। ये ली गई है मुंडक उपनिषद से। किससे बाबू, मुंडक से। चलो ध्यान दोगे। यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार, नदी है, नदी अस्यंत माना मतलब समाहित होता है। जिस प्रकार नदी समाहित हो जाता है किसमें, समुद्र स्तंभ, समुद्र में, गचंती जाकर, नाम रूपे विहाय, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को त्याग कर किसमें मिल जाता है, समुद्र में। नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाता है, समुद्र में। कौन, नदियां। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, ये समुद्र में। तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद, नाम और रूप को त्याग कर विमुक्त हो जाते हैं। परात् परम पुरुष मैति दिव्य, मैंने परम पुरुष की क्या कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है। कौन प्राप्ति कर लेता है, विद्वान पुरुष। क्या चीज छोड़कर, अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर। किसके समान, तो नदी के समान। जिस प्रकार नदियां क्या होती है, अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ये कौन, विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर क्या, किसकी प्राप्ति कर लेता है, तो परम पुरुष की। ओके, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम को विलुप्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी दिव्यता को प्राप्त कर परमपिता परमात्मा में क्या हो जाता है, एकाकार हो जाता है। चलिए, वेदामेहतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति दिव्यम नान्य पंथ विद्यते न्याय। इस जगह ये छूट गई है। चलिए, कहता है वेदा महतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम से प्रस्ताव। सबसे पहले बता देना चाहेंगे, चलिए, पुरुष महानतम मतलब महान पुरुष। आदित्य वर्ण किसे कहेंगे, सूर्य के प्रकाश को। तमसा प्रस्तात मतलब अंधकार से परे। तमसा प्रस्तात मतलब अंधकार से परे, अंधकार से परे, अंधकार से परे। अंधकार से कहाँ जा रहा है, आदित्य वर्णम, सूर्य के प्रकाश। आदित्य सूर्य को कहा गया, वर्ण मतलब प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जो जाता है महान पुरुष, वह किसके द्वारा, किसके ज्ञान को अर्जित कर, वेदों के। तमे विदित्वा वित्ति मृत्यु में नान्य, और वे इस वेदों के ज्ञान को ग्रहण कर ही मृत्यु पर क्या पाता है, विजयी पाता है। नान्य मतलब हो गया नौ अन्य, नौ अन्य, दूसरा कोई नहीं। नौ मतलब नहीं, अन्य मतलब अन्य, अन्य मतलब दूसरा, सीधा को दूसरा नहीं, मतलब दूसरा कोई क्या नहीं है, पांथा मार्ग नहीं है। सत्य की प्राप्ति के लिए, ये सॉरी, मृत्यु पर विजय पाने का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। विद्यते न्याय, ठीक है। वेदा महतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, फिर तमे विदित्वाति मृत्यु में दिव्यम नान्य पांथा विद्यते न्याय। ठीक, चलिए, ये किस उपनिषद से, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद से ली गई है। श्वेताश्वर, फिर से कौन सी पाठ पढ़ रहे हैं आप लोग, मंगलम पाठ। इसके लेखक महर्षि वेदव्यास। इसमें कितने मंत्र हैं, 5। किसके विषय में बताया गया है, तो सत्य के विषय में। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है, ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ये सारी चीज कहाँ बताया गया, मंगलम पाठ में। मंगलम का अर्थ अच्छा होता है, ओके। और उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। और इसमें बताया गया है कि परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है, सब जगह गाई जाती है। और ये जगत व्याप्त है, जगत में हर जगह पाया जाता है ना, और अनुशासित है। इसके बाद कहा जाता है सबका परम लक्ष्य क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति करना है ना, मोक्ष प्राप्ति करना, मृत्यु प्राप्ति करना,
ईश्वर तक पहुंचना, ऐसा है। और उपनिषद, ये जो आप इस पाठ में पढ़ेंगे, इसमें उपनिषद से पद्यात्मक पद लिए गए हैं, जिनमें कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। चलिए, पहला आता है हिरण्येन पात्रेण सत्यापीतम मुखम तत्त्वं पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है सत्य का मुख सोने से पात्र से ढका हुआ है, और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे क्या कर दें? हटा दें, माया मोह को त्याग दें। तो इसमें प्रश्न आता है कि ये किस उपनिषद से ली गई है? ऊपर वाली लाइन दे देगी, पूछेगा ये किस लाइन से, किस उपनिषद से ली गई है? तो उपनिषद बताओगे ईशावास्य। पहला वाला ईशावास्य। पहला में क्या था? हिरण्येन पात्रेण सत्यापीतम मुखम, ये किस उपनिषद से? ईशावास्य से। और दूसरा आपका था ये अनोर अनयान महतो मह्यान, अनोर अनयान महतो मह्यान, ये वाला जो श्लोक ली गई है, ये किस उपनिषद से? कट उपनिषद से। तीसरा है आपका ग नंबर सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथ विततो देवयाना एना क्रिमंति श्री व्याप्त कामा, ये किस उपनिषद से? तो ये मुंडक उपनिषद से। तो पहला वाला क्या बताओगे? ईशावास्य। दूसरा कट, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक, और लास्ट वाला श्वेता स्वर। लास्ट वाला क्या था आपका? ये दूसरा भी देखो, गौ भी किससे लिया गया है? तो मुंडक से, लेकिन लास्ट वाला कहाँ से? श्वेता स्वर से। ये याद कर लोगे, आपके बुक में है, इतना ध्यान जरूर रखोगे, क्योंकि अभी तुम 4 नंबर ले लोगे यदि ध्यान रखोगे तो। और हमारे पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव वाली कोई बुक होगी आपके पास, तो उनको उल्टा लेंगे, देखते हैं कितना आपसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, प्रश्न आएगा कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए पहले तो बता दें कि सत्य का मुख सूर्य जैसे पात्र से ढका हुआ है, और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे उस आवरण को हटा देना चाहिए, माया मोह को त्याग देना चाहिए, सांसारिक माया मोह से अलग हो जाना चाहिए। ठीक है ना। फिर प्रश्न आता है दूसरा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आत्मा महान से आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। तो प्रश्न आता है कि आत्मा कहाँ निवास करती है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, तो आत्मा की महिमा किस तरह जानता है? तो लोग, कम जानने वाले भी लोग आत्मा की महिमा जान लेता है। कैसे? शोक रहित होकर। कैसे? शोक रहित होकर। आगे बातें आती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो किसकी हमेशा जीत होती है? सत्य की। और किससे देवताओं तक पहुंचने का मार्ग का विस्तार होता है? तो सत्य से देवताओं तक पहुंचने का मार्ग का विस्तार होता है। और सत्य क्या है? परम निधान है। इस लास्ट में कहता है ये कि विद्वान पुरुष किस तरह परम पुरुष की प्राप्ति करता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो हम कहेंगे जिस प्रकार नदियां अपने नाम और स्वरूप को भूलकर छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और स्वरूप को भूलकर किसके प्राप्ति करता है? किसको? तो परम पुरुष को, परमात्मा की। ओके, चलिए, तो कहता है कि विद्वान पुरुष, महान पुरुष वेदों को ज्ञान अर्जित कर, है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, ले जाता है ना, और मृत्यु पर क्या पाता है? विजयी पाता है। ओके, याद रखोगे। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने मित्रों के बीच क्या करें? शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है, मेरे लगता है कि ये कोई सपोर्ट में है, मेरा जो पढ़ाया गया है वह कहीं ना कहीं समझ में आया है, और इससे हम लोग क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। तो दूसरी वीडियो में जरूर कहीं ना कहीं ये प्रेरण जरूर आपको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर क्या करें? सब्सक्राइब माय चैनल BCC ऑनलाइन क्लासेस। ओके, एंड शेयर with your friends and friends group okay, and like more than like